हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डीएल कुलदीप। आइए हम निफ्टी की स्टडी करते हैं। पहले हम निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी में क्या बन रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक डाउन ट्रेंड में निफ्टी ने एक अच्छे सपोर्ट पे आके एक इनसाइड कैंडल बनाई है। इनसाइड कैंडल यह एक सिग्नल है कि अगर इस कैंडल के हाई को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर इसके लो को क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी पहले भी इसी जोन में कुछ वीक पहले रुका हुआ है और उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट किया तो एक अच्छी बाइंग आई थी। उसके बाद जब दोबारा इसी सपोर्ट पे आया तो फिर यहाँ एक अच्छी बाइंग आई है। अब ये इसी स्पोर्ट पे फिर तीसरी बार आता है, फिर एक अच्छी बाइंग आती है। लेकिन अब इसने इस स्पोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन एक नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ आके इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। तो अब हम इसको डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्या बन रहा है। सेम यही देखें डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन है। अगर हम इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आप देखोगे कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और फिर इसने यहाँ एक कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक डाउन किया। अगर हम यहाँ सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो हमें पता लग गया कि निफ्टी ना एक जोन में चल रहा है। जैसे हम मार्क करते हैं पहले, यहाँ ये एक जोन था, इस जोन को इसने ब्रेक डाउन किया। फिर निफ्टी यहाँ 2 दिन तक कंसोलिडेट रहा। इसके बाद निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट करके फिर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद, सॉरी इस लाइन को थोड़ा सा मैं ऊपर लगा देता हूँ, तो इस लेवल को ब्रेकआउट किया। लेकिन निफ्टी ने यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया क्योंकि यहाँ से पहले भी सेलिंग आ चुकी थी। निफ्टी फिर आया, इसने रीचेक किया, इसी सपोर्ट पे आता है, फिर इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, फिर निफ्टी ऊपर जाता है, फिर यहाँ सेलिंग आती है, फिर इस सपोर्ट पे आते हैं, फिर निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। और अब कल निफ्टी ने यहाँ साइडवेज किया है, कंसोलिडेशन किया है। ये कंसोलिडेशन हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या हमारे लिए एक पॉजिटिव है, जो कि हमें एक अच्छे अप मूव या डाउन मूव के लिए हमें एक सिग्नल दे रहा है। अगर कल निफ्टी यहाँ इसी जोन में अगर ओपन होता है, इस जोन में ओपन होने के बाद कोई भी 15 मिनट की कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 15,390 के आसपास का। दूसरा टारगेट रहेगा 15,180 के आसपास रहेगा, इसी के लो पे रहेगा। ये 15,180 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर इसको भी क्रॉस कर देता है फिर तो हमें एक डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ किसी भी सपोर्ट पे अगर हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो हमें एक अपसाइड का मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 15,880 का। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हमारा सीधा टारगेट रहेगा एक शानदार और बेहतरीन टारगेट 16,170। इसको हम 16,150 मानते हैं कि यहाँ से अब ये एक इतना शानदार जोन है कि यहाँ से निकलने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब हम अगर इसमें देखें, यहाँ कुछ देर होल्ड कर सकता है ये। अगर इसको होल्ड करके निकलेगा तो फिर ये टारगेट हमें वन वे मिलेगा क्योंकि ये एक गैप है। तो हम इस ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम अगले इस टारगेट के लिए तैयार हैं। अगर हम OI डाटा देखें तो OI डाटा हमें ये कहता है कि 15,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पुट राइटर हैं और कॉल राइटर देखोगे तो आप 16,000 के ऊपर कॉल राइटर हैं। तो अभी निफ्टी चल रहा है 15,700, मीन्स ऊपर 300 पॉइंट ऊपर कॉल राइटर हैं, तो हमें अपसाइड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर डाउन साइड में देखें तो 15,500 पे हमें यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर पुट राइटर या कॉल राइटर ट्रैप होते हैं तब हमें हो सकता है कि अगले 2-4 दिन के लिए भी हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। अगर हम निफ्टी में हाई वेटेज रखने वाले दूसरे सेक्टर जैसे बैंक निफ्टी और IT सेक्टर को भी देखें तो उन्हीं में ही कुछ ऐसा ही बन रहा है। IT सेक्टर में आप देखोगे
एक अच्छा कंसोलिडेशन डाउन, एक अच्छा पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट किया और अब इसने कल इसको रीचेक किया है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिले। तो सॉरी, तो हो सकता है हमें यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिले। अगर ये इसको क्रॉस करता है, इस लेवल को अगर आईटी सेक्टर क्रॉस करता है तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर हम बीएन में देखेंगे तो बीएन में भी सेम वही पैटर्न बन रहा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हाई के आसपास, ऊपर हमें देखो ये पूरा गैप एरिया, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ से देखो पहले भी सेलिंग आ चुकी है, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर इस प्राइस से फिर सेलिंग, फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यहाँ आता है फिर सेलिंग आ जाती है। तो अब यहाँ से इसने कंसोलिडेशन किया, तो ये कंसोलिडेशन का सिग्नल ये है कि यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से भी अगेन सेलिंग आती है तो अब हमें फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। बीएन में हम देखेंगे फिर हमारे लिए सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हैं, ये आगे से आगे हमारे लिए सारे सपोर्ट के काम करते रहेंगे। लेकिन हम निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बिगनर निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं और ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि बीएन की बजाय इसकी वॉलेटिलिटी को मैनेज करना थोड़ा इजी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो बिगनर हैं अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनको निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम निफ्टी में वॉल्यूम देखें कि निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में जाके अगर हम निफ्टी का वॉल्यूम देखते हैं, इसका डे टाइम फ्रेम में वॉल्यूम देखें तो देखो पिछले 2 दिन में निफ्टी में एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी हमें दिखेगा कि निफ्टी में एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। एक इनसाइड कैंडल बनी है, लास्ट वीक की कैंडल इतनी बड़ी है, इसके बीच में इतनी छोटी कैंडल बनी है, इसकी बजाय इसकी छोटी है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम का कंपेयर करें तो इन दोनों कैंडल्स का कंपेयर करें और इन दोनों वॉल्यूम्स का कंपेयर करें तो वॉल्यूम ज़्यादा है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है कि हमें मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।